औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम अमेरिका के रॉकफेलर खानदान के शैतानी मंसूबों और उनकी कारस्तानियों पर डिस्कस करेंगे, और आप सब नाज़रीन से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाएं ताकि इस वीडियो में डिस्कस किए गए मौजू को आप अच्छी तरह समझ सकें। अमेरिका में रहने वाले रॉकफेलर खानदान ज़ाहिरन बैप्टिस्ट जबकि इस्लाम यहूदी हैं और मसलकन शैतान के पुजारी यानी सैटनिस्ट हैं। ये खानदान इन 5 कबाला खानदानों में से है जो यहूद के मुताबिक दज्जाल की आमद के वक्त इसके मुशीर खास होंगे। रॉकफेलर्स हमारी इस मालूमात से भरी दुनिया में होने के बावजूद इंतहाई पुरअसरार और पर्दे के पीछे रहकर इस दुनिया की सियासी, इक्तसादी, अस्करी, फलाही और मजहबी डोरे हिला रहे हैं। इन खानदान का एक हिस्सा वो है जिसको लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। ये तिजारत, बैंककारी, फलाही, सकाफती तालीम व सेहत और साइंसी तहकीक से मुतल्लिक है, जबकि इन सब कामों की आड़ में यहूदी रूहानी यानी शैतानी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाना, दुनिया से इस्लाम का खात्मा करके शैतान के नए मजहब यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को दुनिया में नाफिज करना और मसीह मऊद यानी काने दज्जाल की आमद के लिए राह हमवार करना है। नेज़ बातनी उलूम से यहूद मुखालिफ कुव्वतों को तबाह करना, हॉलीवुड, आलमी मीडिया, जादू के जरिए दुनिया को अपनी सोच में रंगना, IMF और वर्ल्ड बैंक के रस्ते दुनिया की दौलत को अपने कब्जे में करना इनके मकासद में शामिल है। मुख्तसर अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि ये खानदान कट्टर सयूनी और दज्जाली मिशन के लिए खुद को वक्फ किए हुए है। दुनिया के सियासी स्टेज पर जो ड्रामे आप मुख्तलिफ मुल्कों में होते देख रहे हैं, इसके पीछे अमेरिकी हुकूमत का हाथ दिखाई देता है। लेकिन रॉकफेलर खानदान वो नाम है जिनके इशारों पर अमेरिकी हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं। कोई भी सदर इस वक्त तक इज्जत से व्हाइट हाउस में रह सकता है जब तक इनके लिखे ड्रामे में इनकी हिदायत के मुताबिक अदाकारी करता रहे, लेकिन अगर किसी ने जरा अपनी मर्जी से ड्रामे में तब्दीली करनी चाहिए तो फिर ऐसे लोगों के अंजाम से अमेरिकी तारीख के औराक सुर्ख व स्याह नजर आते हैं। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल साबिक अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन और सदर जॉन एफ कैनेडी का कत्ल है। जॉन एफ कैनेडी के भाई और उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया गया था। इसका कुछ एहसास साबिक सदर बिल क्लिंटन को भी है कि किस तरह व्हाइट हाउस के मालिकों ने क्लिंटन की रंगरलियों को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया था। इस रॉकफेलर खानदान को आप इस दुनिया का बेताज बादशाह कह सकते हैं। आपको शायद ये मुबालगा लगे क्योंकि इनके बारे में लोगों को ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन जो आलमी इदारे इस वक्त दुनिया को कंट्रोल किए हुए हैं ये इन सब इदारों के मालिक हैं। सरबराह, चेयरमैन, डायरेक्टर या इस जैसे और अल्फाज इनकी बेताज बादशाहत का मफहूम नहीं अदा कर सकते। ये खानदान IMF और वर्ल्ड बैंक के मालिकों में से हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इनके घर में बनाई गई है। अमेरिका और सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाली काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन के बानी ये हैं। अमेरिकी खुफिया इदारे, CIA, मीडिया बशमूल हॉलीवुड से लेकर तमाम अमेरिकी इदारों पर इसी काउंसिल का कंट्रोल होता है। नाम के एतबार से ये अगरचे खारजा ताल्लुकात से मुतालिक है, लेकिन यही वो इदारा है जो तमाम अमेरिका को चलाता है। अमेरिकी सदर से लेकर खुफिया इदारों तक इसके मेंबरान जाते हैं। सदर किसी भी पार्टी का हो, इसी काउंसिल का मेंबर होना जरूरी है। इसी तरह जदीद टेक्नोलॉजी के मालिक यही रॉकफेलर खानदान है। जानवरों पर तहकीकात, जरासीमी और वबाई अमराज खुसूसन एड्स फैलाने के तरीके, खानदानी मनसूबा बंदी, नेशनल जोग्राफिक, आलमी इदारा सेहत और खलाई तहकीकाती इदारे नासा वगैरह में रॉकफेलर इंतहाई मौसर किरदार अदा करते हैं। इन इदारों को इनकी जानिब से बड़ी रकूम फराम की जाती हैं। खलाई, अस्करी और जेनेटिक मैदानों में जदीद टेक्नोलॉजी इन्हीं की तजुर्बा गाहों से निकल कर इन्हीं की फैक्ट्रियों में तैयार होकर अमेरिकी हुकूमत को बेची जाती है। यहाँ ये बात जहन नशीन रहनी चाहिए कि जब हम किसी टेक्नोलॉजी मसलन ड्रोन तैयारे या बैंक वगैरह के बारे में ये सुनते हैं कि ये अमेरिकी हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि यह हुकूमत अमेरिका की मिल्कियत है, बल्कि ये उन यहूदियों की मिल्कियत है जो वहाँ के चप्पे चप्पे के मालिक हैं। हत्ता कि रॉकफेलर पर लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा है कि पूरा जनूबी अमेरिका इनकी मिल्कियत है, जबकि अमेरिकी हुकूमत और आवाम इनके कर्जों में गर्दन तक धसी हुई है। इसी तरह अगर किसी बैंक का नाम नेशनल बैंक या फेडरल रिजर्व बैंक देखें तो जरूरी नहीं कि वो इस मुल्क का ही हो या वफाक का हो। यहूदी इसी तरह के नामों के जरिए धोखा देते रहते हैं, और इसी तरह इस खानदान की खासियत यही है कि ये पर्दे के पीछे रहकर अमेरिका को इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि इस खानदान की लड़कियों की भी ऐसी तरबियत की जाती है कि वो आम जिंदगी गुजारती हैं ताकि मीडिया की नजरों से बच सकें। और रॉकफेलर खानदान का ये उरूज इनकी जाती मेहनत से ज्यादा इनको इल्यूमिनाटी और शैतानी फिरके और फ्री मेसन की तमाम शाखों की ताउन की वजह से हासिल हुआ है। सरकर्दा यहूदियों का मिशन एक है, जबकि मैदान कार आपस में तकसीम है।
चुनाचे हर मैदान वाले अपनी जगह काम करते हुए दूसरों के साथ ताउन करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई फिल्म एक्टर, मुसन्निफ, शायर या अदीब दज्जाली मिशन के लिए मुखलिस है तो दुनिया भर के यहूदी खुफिया शाखें इनके साथ ताउन करती हैं और देखते ही देखते कोई मुसन्निफ या अदीब दुनिया के उफक पर छा जाते हैं। रॉकफेलर खानदान का असल मकसद उस आलमी हुकूमत के कयाम की राह हमवार करना है कि जिसे दज्जाल अपनी ज़हूर के बाद कायम करेगा, और यही वो खानदान है जो दज्जाल को अपनी माली और तकनीकी खिदमत पेश करेगा। आइए हम सब मिलकर अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को दज्जाल और इसके फितने से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।